इस कार्यक्रम के आयोजक हैं भव्याति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति। जय जय दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम में श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर एवं नागर शैली में निर्मित 29 नवीन जिन मंदिरों का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आज भक्तजन हर्षोल्लास से भगवान का जन्म मना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी प्रभु के जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करते हैं। पिताश्री भी हमारे बीच में विद्यमान है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियों के साथ। मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा, मन की वीणा, मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा, मन की वीणा से निकली ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। महामना पाटनी जी साहब का सम्मान किया जा रहा है। गुरुवर के चरणों में परसे बहार, आकर तो देखो जरा एक बार। गुरुवर के चरणों में परसे बहार, आकर। जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोली महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर, भगवान महावीर स्वामी के जन्मदिन के अवसर पर आज हमारे भाई भामा सहस्री अशोक जी पाटनी यहां पधारे हैं। हम उनके सम्मान में तालियों से उनका सम्मान करेंगे। और भाई साहब आ जाओ ना, आना तो है, आज नहीं तो कल। और मैं चाहूंगी कि भामा सहस्री अशोक जी पाटनी तो यहाँ पधारे हैं और हमारी श्राविका श्रेष्ठ रत्न श्रीमती सुशीला पाटनी अभी 3 दिन पंचकल्याणक शेष और हैं। मैं चाहूंगी कि भाई साहब यहाँ से जब जाएंगे तो हमारी भाभी को भी अवश्य एक दिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आने के लिए कहेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और मैं भाई साहब से बहुत दिनों से कह रही हूँ कि भैया एक बार जरूर आप हमारे यहाँ पधारना। आज उन्होंने हमारा मान रखा और मैं चाहूंगी कि भामा साहा अनिल अशोक जी पाटनी बराबर लगातार आते रहेंगे, ऐसी मेरी शुभ भावना है। आज यहाँ आए हैं, कल हमारे गुप्ती धाम भी पधारेंगे, वहां भी जाकर के अपने तीर्थों को देखेंगे और इनके संरक्षण में ही हर जगह तीर्थ का सम्मान होता है। ऐसे भामा साहब की आज बहुत आवश्यकता है। हमारे भाई साहब पधारे, इसके लिए शुभ मंगल कामना चाहती हूँ। भाई साहब भी हमारे सामने कुछ 2 शब्द कहेंगे। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज की जय। उपस्थित सभी साधारण बंधुओं, माताओं, बहनों, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज
महावीर जयंती के दिन यहाँ आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला और महाराज जी के दर्शन करके और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। पर अभी इन्होंने ये सम्मान, लंबा चौड़ा सम्मान कर दिया। इस सम्मान तो मैं कहीं करवाता नहीं हूँ। उस सम्मान जहाँ करते हैं तो मेरे स्थिति जरा अजीब हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल परिस्थिति मेरे ऐसे हो जाती है, क्या करूँ मैं, कराऊँ तो नहीं कराने का नियम है और ये मानते नहीं हैं, तो फिर आखिर में सरेंडर होना पड़ता है कि ठीक है भाई, जो कह रहे हैं जो सही है। पर आज आप सब लोगों के बीच आके मुझे भी पवन जी गोदा का, दीदी की और हमारी श्रीमती जी, वहाँ कुंडलपुर से उनका फ़ोन आया कि आप दिल्ली जा रहे हो तो वहाँ जरूर जाके आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा जरूर बिल्कुल जाके आऊँगा। तो मैं सीधा अभी महावीर जयंती का प्रोग्राम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे, वहाँ प्रोग्राम था भारत मंडपम में, और सीधा वहाँ से चल के मैं यहाँ गुरु जी के दर्शन करने के लिए आ गया और यहाँ सब आप लोगों के बीच में पाके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इन्हीं भावनाओं के साथ महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में वंदना, त्रिबार नमोस्तु। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच अभी जैन समाज के एक गौरव पुरुष को आपने देखा, अपनी अनुभूतियों से आपने उनका साक्षात्कार किया। लोग उन्हें कहते हैं कि वो जैन समाज के भामाशाह हैं। मुझे ये संबोधन बहुत छोटा सा प्रतीत होता है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि श्री अशोक जी पाटनी के इस दैहिक स्वरूप में जो वीतरागी चिंतन स्फूर्त होता है, वह अर्जन से अधिक विसर्जन की संस्कृति को संबोधित है। और इस संस्कृति से स्फूर्त होकर जब वो विसर्जन के क्रम में जाते हैं तो चामुंडराय के स्वरूप को आविर्भूत करते हैं। विसर्जन करते समय वे कभी देखते नहीं कि वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि उनके चित्त में ये भाव स्फूर्त है कि अहंकार का भाव कभी मेरे मन में ना आ जाए कि मैंने कुछ दिया है। श्री अशोक जी पाटनी के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है। आप में से शायद कम ही लोग यह जानते होंगे कि राजस्थान की धरा पर आविर्भूत एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनके द्वारा प्रदत्त पुरखों की जमीन पर बना है, वो अशोक जी पाटनी का परिवार है। कोई भी क्षेत्र समाज की सेवा का ऐसा नहीं है जहां उन्होंने स्वयं स्फूर्त होकर विसर्जन नहीं किया हो अपनी संपदा का। एक श्रेष्ठ श्रावक के रूप में उन्होंने जैन धर्म को कर्म के संदर्भ में अंगीभूत किया है, अंगीकृत किया है। और एक सुश्रेष्ठ श्रावक के रूप में अभी गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा संकेत दिया था, अपनी बगल में बैठने का। दीदी ने उसे स्पष्ट कर दिया कि आना तो इधर ही है। ये व्यक्ति कपड़े भले पहन रहा हो, लेकिन उनके पूरे चिंतन में, पूरे कर्म में जो स्फूर्त होता है वो दिगंबरत्व की चेतना, जैनत्व की चेतना। क्योंकि वे मानते हैं, उत्तराध्ययन में जो अंगित सूत्र है कि जैन कर्म से नहीं होता, ये बात लोगों के मन में होगी। वो स्थापित करते हैं कि जैन जन्म से नहीं होता, जैन कर्म से होता है। उनके हर चिंतन में अहिंसा स्पंदित होती है। उनके हर चिंतन में परिग्रह से मूर्छा दिखती है, स्फूर्त होती है, अनुभूत होती है। और उनके हर चिंतन में अनेकांत की वर्णमाला व्याख्यायित होती है। उन्होंने अपने
चित्त से अहंकार का विसर्जन कर यह नियम लिया कि हम सम्मान नहीं प्राप्त करेंगे किसी मंच पर, मैं बहुत आदर के साथ कह रहा हूं माननीय श्री पाटनी जी से कि यह सम्मान नहीं था, ये तो हमारे हृदय के मंदराचल से बहते हुए आत्मीयता के सेतुबंध का विस्तार था जो आपके गले तक पहुंचा था। और उसे आशीर्वाद रहा था एक निरामय संत का, निर्ग्रंथ मुनि का, जिनकी चर्या में नंदन वन की सी पवित्रता है, जिनकी वाणी में गंगा का प्रतिबोध है और जिनके जीवन में दर्शन, ज्ञान और आचार की त्रिवेणी स्फूर्त होती है। ऐसे पूज्य उपाध्याय श्री जो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के जीवंत तीर्थ बन करके जैन धर्म की प्रबोधना कर रहे हैं, उनकी सन्निधि में आपका यह अभिनंदन, ये अभिनंदन नहीं है, यह तो गुरु का आशीर्वाद है आपके प्रति। इस मंच पर जहाँ पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पधारे हैं, हम आदरणीय श्री अशोक जी पाटनी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि वे जन सेवा के उन कीर्तिमानों का सृजन करेंगे जो जैन समाज को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम यह आशा करते हैं, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, यह विद्यार्थी के रूप में आशा करता हूँ कि एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय उनके माध्यम से अवश्य सृजित होगा जो जैन समाज के सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों की वंदना करते हुए श्री अशोक जी पाटनी का अभिनंदन। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय हो। परम पूज्य उपाध्याय रत्न श्री गुप्ती सागर जी महाराज की पंच कल्याणक जन्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। महानुभाव, मैं आपसे प्रभात में बात कर रहा था कि दिल्ली का गौरव है, सौभाग्य है कि भारत की राजधानी में विश्व पुरुष आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज का जैन मंदिर गुरु मंदिर बनने जा रहा है। गुरु वह चीज है जो प्रकाश देती है, गुरु देती है। लोग कहते हैं गुरुदेव चले गए, लेकिन गुरुदेव जाने वाली बात नहीं है। सूरज का कभी अस्त नहीं होता है, वो अन्यत्र प्रकाश देने निकल जाता है। फिर जब कुछ घंटे के बाद वहां तृप्त लोग होते हैं तो वापिस से फिर निकल आता है। अस्त कभी होता नहीं। आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर महाराज एक ऐसा धरती के लिए नक्षत्र है जो कभी अस्त हो नहीं सकता है। व्यक्ति की सोच का फर्क हो सकता है, लेकिन नक्षत्र कभी, ध्रुव तारा कभी अस्त नहीं होता है। हमारे अंदर भगवान महावीर जी को देखने की हैसियत होना चाहिए। श्री महावीर जी जाने के बाद जब चरणों में खड़े होते लगता कि महावीर हमसे बात कर रहे हैं। हम जिस चिंतन से महावीर को देखते हैं
वैसा ही मुझे आभास होने लग जाता है। मैं कभी नहीं कहता गुरुदेव मेरे सामने, मन में, आत्मा में, प्राणों में, कण कण में नहीं है। मैं सन 90 में कुंडलपुर में अत्यधिक अस्वस्थ हो गया था और चलने की हैसियत नहीं थी। तब आचार्य महाराज ने कहा चातुर्मास आप कुंडलपुर में ही कीजिए। डोली में ले जाने लायक भी मैं नहीं रहा था। उनकी आज्ञा से कल्प किया था। बहुत दिन का बीमार था, बीमारी कुछ भी नहीं, क्रॉनिक डिसेंट्री। लेकिन जो भी आहार होता था वो रक्त नहीं बन पाता था, कच्चा मल होता और निकल जाता। शरीर बहुत क्षीण हो गया। चातुर्मास कुंडल पर हुआ और उसके बाद फिर गुरुदेव महाराष्ट्र में निकल गए। मैं कुंडलपुर रह गया और संयोग की बात है कि साहू अशोक जी, रतनलाल बैराणा, जयपुर से सुशील वैद्य जी, इंदौर से बाबूलाल पाटोदी, जो देश के हस्ताक्षर होते थे, उन्होंने कहा कि महाराज यहां का पानी नहीं लगता है, आप 52 गजा का महामस्तकाभिषेक है, 12 साल बाद होता है, आप पधारिए। और वो कुंडलपुर से साथ ले गए। मैंने सोचा था आचार्य समंतभद्र का स्वास्थ्य खराब हुआ था, लेकिन बनारस का जाके पानी लगा, स्वस्थ हुए। तो सचमुच देश के वर्ष श्रावक सृष्टियों के कहने पर बिंदौर चला गया और मारवाड़ियों के बीच दाल बाटी आते ही मैं पाटोदी साहब से कहता पेट फाड़ोगे मेरा क्या। लेकिन वहां एक छोटे से वैद्य का इलाज कुछ भी नहीं, आम की गुठली। आम के अंदर जो गुठली होती है उसका सफेद भाग, आयुर्वेद में उसे कहते हैं निर्विकृति वीतराग। तो उस आम की गुठली ने 6 महीने में आंतों की चिकनाहट दूर कर दी, क्रॉनिक डिसेंट्री दूर हो गई। और इतने में विद्यानंद महाराज मिल गए। उन्होंने जबरदस्ती कहते आपको ये काम करना है, पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ते पढ़ते तो आ रहा हो, और जबरदस्ती दायित्व डाल दिया। तब भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं, बीच में भी कहता हूं, मैं किसी पद से चिपका नहीं हूं। मेरा केवल जब संघ में आना हुआ था, मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो मात्र मुनि बनना है और कर्म की निर्जरा करना है। जो भी कहते थे वही करता था। 12 साल तक चरणों में उनके रहा हूं। उनके छोटे भाई दोनों के दोनों जानते हैं। और जब उनकी बहन प्रवचन मती का स्वास्थ्य भी जयपुर में बहुत खराब था, तब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था, तब भी उनकी बहुत सेवा की है। इस बात को जयपुर के लोग भी जानते हैं, गुरुदेव भी जानते थे, इसलिए मुझे कभी डांटते नहीं थे। एक बात बता दूं, मेरे पास इन सब चीजों के प्रमाण आज भी हैं। जब हम यहां से कलकत्ते गए तो वहां मूक माटी का सृजन शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में पहुंचने के बाद तो जैसे भी भाई साहब कह रहे थे ना मैं नहीं बैठूंगा, ना मैं नहीं बैठूंगा, ऐसी जब मेरा और उनका भी होता था तो मैं कह नहीं महाराज मैं नीचे जाऊंगा, उधर नहीं बैठ सकता हूं, नीचे जाऊंगा। कहते कहां जाएगा, मैं तो नग्न हूं, जहां भी रहूंगा तू मेरे से ऊंचाई रहेगा। जब मुनि बन जाएगा तब बात अलग होगी। तो कहने का मतलब वीतरागता जब गुरुदेव में होती है तो सामने वाला भी श्रद्धा भक्ति से स्नपित होता और कहता कि नहीं मैं नीचे रहना चाहता हूं। भरत तो राम के प्रस्ताव को पास ना करते हुए धरती खोद के नीचे बैठ गया था, पर धरती नहीं खोद सकते थे हम।
भक्ति में लीन रहते थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, लेकिन और जाकर ठीक हुआ और वर्षों बीत गए। मैंने जब भी नमोस्तु भेजा अपने संघ के ब्रह्मचारियों से, ब्रह्मचारिणी से, तो बहुत मुस्कुराते हुए हमेशा आशीर्वाद देते रहे। ये बात है नाना मुंडा नाना जीवा, नियम सार में कहते हैं नाना जीवा, नाना कम्मा नाना उलधी तम्मा बैण विवादम सग पर सम है माँ कुज्जा। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की उपलब्धियां हैं, इसलिए कभी सग पर समहा माँ कुज्जा, स्व समय पर समय विवाद कभी नहीं करना, कभी भी हो चुप रहना। एक गूंगा 100 को हरा सकता है। मैंने उसी शैली को अपनाया है और आज भी अपनाता हूँ। मैंने आपसे कहा था, गुरुदेव कहते हैं मैं कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग करके समाधि ग्रहण किया है। कोई मुनि बनने के लिए आता है, वो अपना कर्तव्य करते मुनि बनाते और चुप हो जाते। वो नहीं कहते मेरा शिष्य है, हम कहते ये मेरे गुरु हैं। यही तो बड़कपन है। यदि गुरु कहने लग जाए मेरा शिष्य है, तो गुरु नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कभी अपने शिष्यों की लिस्ट नहीं बनाई। ये लिस्ट बनाने वाले यहां बैठे हैं गुरु भक्त, गुरु ने लिस्ट नहीं बनाई। ये लिस्ट बना के अपने गुरु भाइयों को प्रकाशित करते हैं, पर गुरुदेव निर्कंत थे, बीतराग थे, इसलिए वो अपनी साधना करते हुए चले गए। और इसलिए उनका मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ी कि हम तो समझेंगे कि गुरुदेव में कर्ता, भोक्ता, स्वामित्व का भाव नहीं था, लेकिन ये तो सारे स्वामित्व वाले हैं, कर्ता वाले हैं, और भोगना भी चाहते नहीं, मेरा वैभव मैं ही भोगूंगा। तो ये सब चीज़ों से बचा जा सके, इसलिए राणा प्रताप में गुरुदेव के मंदिर की स्थापना कल तप कल्याणक है। बहुत सुंदर प्रसंग आने वाला है और फिर सारे कल्याणक होके राणा प्रताप मंदिर में जब गुरुदेव अपने स्थान पर ठीक बैठ जाएंगे, तब मैं चाहता हूं एक गुरु का भक्त वहां फिर अपने आप एक बार मस्तक टेकने आए। गुरुदेव का बिंब वहां पूर्ण जन्म, गर्भ, जन्म और तप 3 कल्याण के बाद जब स्थापित हो जाएं, तो चरणों में बैठ के हम जो आनंद पहले उठाते थे, वही आनंद उस वक्त भी उठाएंगे। इतने मंत्रों का जाप होगा, सूर्य मंत्र भी होगा कि उनकी प्रतिमा बोलती हुई आपको नजर आएगी। आभास नहीं कर पाएंगे गुरुदेव धरती पर नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो आकर के देखना। आचार्य अमृतचंद मुनि महाराज कहते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो अंतर्मुख होने के लिए शांत एक घड़ी को बैठ जाए और आत्मा की अनुभूति ना हो, तो मेरे से आके पूछ लेना। वही मैं आपसे कहता हूं, इतने मंत्रों का जाप होगा कि वहां बैठ के हर व्यक्ति का आभास होगा कि गुरुदेव अभी उपस्थित है। अपना दुख दर्द, पीड़ाएं, खुशियां सबको शेयर करेंगे। मैं आज अशोक पाटनी जी को बहुत आशीर्वाद देता हूं और ये कहता हूं, गुरुदेव हमेशा कहते थे अपना कर्तव्य करते 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 लक्ष्य को साधते रहना। आधेदम सुट्ठू का दब्बम, आधेद परहदादो, आधेदम सुट्ठू का दब्बम। आत्महित परहित में कौन सा हित अच्छा है? तो कहते आधेदम सुट्ठू का दब्बम। अपनी आत्मा का हित सबसे श्रेष्ठ है। और जब इससे मन ना लगे तो व्यवहार, धर्म, तीर्थों का ध्यान रखना, खाली मत बैठना।
व्यवहार में जाए तो तीर्थों का ध्यान रखना, क्योंकि व्यवहार तीर्थ ये है और आत्मा निश्चय तीर्थ है। दोनों के रहते महावीर की मौजूदगी है। इसलिए मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करता हूं और कहता हूं कि समय सागर, योग सागर, नियम सागर, उसके बाद चौथा नंबर मेरा उस वक्त भी रहा है। गुरु और मैं दोनों के बीच की दूरी नहीं थी, लेकिन दूरी करने वाले बहुत लोग रहे होंगे। जब संग में आया तो नियम सागर, योग सागर, समय सागर, दर्शन सागर चारों ही लगते, और उत्तर भारत का पहला आदमी मैं था। कोई भी आदमी धरती पर मौजूद तो कह सकता है, मैं तो बोलता नहीं। गुरुदेव कहते हमेशा मौन रहा करो, मैं मौन रहता। बोलना तो बहुत आता है पर बोलता नहीं, फालतू भाषा समिति और मौन, क्योंकि नाम रखा उन्होंने गुप्ती। इसलिए जितना कम से कम मैं काम उतना काम करता रहा हूं। धर्म के 4 पाए में चौथा मेरा नंबर है। मुझे गर्व है, जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। मैं किसी सत्ता से चिपका नहीं हूं, और इसलिए समय सागर महाराज के आचार्य पद की स्थापना के वक्त एक पत्र लिख के भिजवाया था। मैं आपकी सराहना करता हूं, आप संभालिए। मैं पहले इज्जत आदर करता था, आज भी इज्जत आदर करता था और करता रहूंगा। करना ही चाहिए। एक दिन भी कोई दीक्षा में बड़ा हो तो इज्जत करने से कर्म ही कटेंगे। हम इस बात का हमेशा याद, हमेशा ख्याल रखता हूं। मैं परोक्ष में आज गुरुदेव को प्रणाम करता हूं और भाई अशोक जी के लिए आशीर्वाद इसलिए देता हूं, इनका सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हृदय की गहराइयों से श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है। अभी घबरा रहे थे, मैंने कहा भाई लास्ट में तो आना ही पड़ेगा। जिनके आप शिष्य हो उन्हीं का शिष्य मैं भी हो रहा हूं। आप आओगे ना, आना तो पड़ेगा, एक दिन तो आना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब, और आपको भी आना पड़ेगा। कहां जाओगे? मूलाचार में कहते हैं जागति अरहंताणम, जो गति अरहंतों की वह गति मेरी हो। जागति बीत मोही, बीत मोहियों की जो गति हुई वो गति मेरी हो। क्योंकि संसारी प्राणी की तो दुर्गति दुर्गति हो रही है, जहां भी देखो आदमी परेशान, लेकिन गति है तो सुगति। वो अरहंत भगवान की, बीत मोहियों की, हम उसी गति के पथ पर हैं। और भाई अशोक पाटनी जी ने कहा कि एक बार जब जागो तभी सवेरा, जिस रोज निकल पड़ो वही हमारी जिंदगी की सुबह, प्रभात। क्यों? डेथ कीफ नो कैलेंडर्स, मृत्यु ग्रह कभी कह के नहीं आते, कब कौन आ जाए इससे पहले हम चौकस। महावीर गौतम स्वामी से कहते हैं, गोयम एक समय का ही प्रमाद मत कर, जागता रहे। प्रमाद छेद है, सप्तम गुरु स्थान की भूमिका में रह। और मैं भी यही सोचता हूं, कहता हूं कि जब तक हम हों जागरूक रहें। जब मैं दिल्ली आया तो एमपी के लोग कहते दिल्ली नरक है, नरक। मैंने कहा मनी नरक मनी स्वर्ग। दिल्ली में इतने व्रती तैयार हो गए, सम्मित के करीब हो गए, कोई कह नहीं सकता कि दिल्ली में कुछ ऐसी वैसी चीज है। यूं तो आंख जहां भी फैलाओ वहां संसार है। समय सार ने इसलिए कहा कि अध्यवसान भाव से कर्म का बंध होता है। बंध राग द्वेष से होता है, वस्तुओं से नहीं। अगर वस्तुओं से कर्म का बंध होता तो मुक्ति कभी ना होती। मुक्ति कैसे होगी? तीर्थंकर अपने लक्ष्य को कैसे साधते? तो राग द्वेष के छोड़ने से। वस्तुओं से कर्म का बंध नहीं,
बल्कि ममत्व के त्याग से मुक्ति मिलती है। इसलिए कोई कहीं भी रहे लेकिन बीतराग भाव से रहता रहे। गुरु एक क्षण में दीक्षा देते हैं लेकिन निभाना स्वयं जिंदगी भर पड़ती है। इसलिए अप्रमत्त होकर के जो संयम धारण करता है वो थल में रहे, जल में रहे, आकाश में रहे, वो अपने कर्मों की निर्जरा कर जाता है। मैं बहुत संक्षेप में, आज भगवान पारस प्रभु का नहबन होने वाला है और मैं यहां पर इसलिए आएगा, जिनसेन महाराज कहते हैं कि बालक तीर्थंकर का नहबन भी पांडुकसला मुनियों के लिए माननीय है, अनादर नहीं कर सकते हैं। भावी तीर्थंकर, अभी हम छदमस्त छो समिक ज्ञानी हैं, ये छाय ज्ञानी हैं। इसलिए हम उनकी पांडुकसला का अपमान नहीं, सम्मान ही है। आइए अगले क्षणों में आप भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक देखिए। और मैं बहुत हृदय से कहता हूं कि राणा प्रताप बाग में भगवान संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान ऊपर 29 जिनालय रहेंगे और नीचे तल घर में जो 900 गज का है दिल्ली का हार्ट, उस 900 गज जगह में आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज का मंदिर होगा। दिल्ली में जगह बहुत मुश्किल है। भाई साहब कहते हैं मुझे दिल्ली में घर बनाना है। एक मेरे बख्श से कहते थे जमीन बहुत दूर 200-400 गज लेना पड़ी, बहुत पुराने जमाने की बात है। इनका एक ग्राहक था, मेरा चेला था, राकेश गुड़गांव का। तो यहां तो 800 गज का स्थान भूखंड लेना बहुत भारी है। इतने सारे लोगों से कहें कि 800 गज का भूखंड लेना है, 100 करोड़ का होगा, तो सारे द्वार के बाहर जाने लग जाएंगे। अभी मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ जरूरत नहीं, जो है अध्यक्ष जी वही काम कीजिए। आप 500 करोड़ की कोठी में रह सकते हैं, लेकिन गुरुदेव कोई जरूरत नहीं, जो हमने बनाया स्थान है उसमें भी स्थापना होने जा रही है। कल दीक्षा के संस्कार होंगे, मंत्र जाप करेंगे और जब वहां विराजमान होंगे तब आप सबके लिए अपनी विनयांजलि प्रणति निवेदित करने के लिए एक बार पुनः महोत्सव होगा। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। गोदा जी गए क्या? पाटनी जी को मंदिर दिखलाई आओ ठीक तरह से। हाँ, मैं चला जाऊंगा, आपको देखना होगा। मैं ही चला जाऊंगा गुरु जी के पीछे, आप रहेंगे। अभिषेक, चलिए पंडित जी साहब से निवेदन करूंगा, माइक दे दो, माइक दे दो भैया। भगवान श्री जिन बालक पार्श प्रभु का नवन अभिषेक हो रहा है। स्वधर्मेंद्र यहाँ पांडुकशिला की एक वेदी के समीप बड़ी पीठ पर विनय मुद्रा में खड़े हैं। हाथों में जल से भरा कलश, क्षीर सागर के जल से भरा कलश नवन के लिए तैयारी हो रही है। जय जय दुरित विनाश नमस्ते, वर भव्यांबुज सूर्य नमस्ते, स्मर दर्पहराय नमस्ते, वर गुण चिंतामणि धीर नमस्ते, पूर्ण स्वर्ण गिरीन्द्र मस्तकल सन्माणिक्य भाभासितो, पीठे पांडुक नाम धेय सुभगे जन्माभिषेकोत्सवे, देवेन्द्रे शुभमान शैर्विनिहित संसार संतापरत, देवः पातु जिनेश्वर शुभमती सुश्रावकी यां सभां,
श्रीनाभियोजित संभवनमि विमला सुव्रतानंत धर्मा चंद्रंकः शांति कुंथु सुमदिश विधिवेतरो वासपूज्यः मल्ली श्रेयांसु पार्श्व जलज रुचिहर नंदना पार्श्वनेमि श्रीवीरश्चेति देवा प्रविदत चतुर्विंशतिर्मंगलानि आहर्य प्रातिहार्य प्रकटित नयमानभ्य दिव्यादिभाषा भूष श्री पार्श्वनाथो प्रतित गण रम्य लीला सुगम्य पातु श्रेयः कलापः कलितवसुचय संचिता गण्यपन्यः भन्या श्रद्धान पूजा गुणमणि नवः स्थानकं जैन संगम ओम स्वस्ति दिव्य श्री पाद पद्माराधकेभ्य यम नियम स्वाध्याय ध्यान मौनानुष्ठान जप तप संयम शील समाधि शील गुण संपन्नेभ्य सार्धतीति शिवत सकल पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु 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 मध्य स्थापित चारु भूषित बृहत् कुंभीय गंधावसाम सौरभ्यारित चंचेक निचये पंकापनौ दक्षमाम स्वामुदघौषयतेव शक्तिमवितो मामनित्य भाभासितो पूर्ण स्वर्ण गिरीन्द्रनास्तकल सन्मानिक्य भासितो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षिम क्षिम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती पवित्रतर क्षीर सागर जलीनाम श्रीजिन्नाभिषेकं करोमि त्रैलोक्य स्वामिने ह्रीं जीं क्षिं हम स्वाहा। बहती कलशों से धार, बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार। प्रभु जी भीग गए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम खिम खिम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती पवित्रतर क्षीर सागर जलेन श्रीजिनाभिषेकं करोमि त्रैलोक्य स्वामिने नमोरते स्वाहा। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के पालनहारे। हेलो, भीग गए सौधर्मंद के बाद नहीं पाटनी जी नहीं करेंगे। आइए मान भाव, अब सौधर्मेंद्र के बाद जिन्होंने प्रथम कलश का सुनहरा अवसर प्राप्त किया है, प्रथम कलश वाले बढ़ रहे हैं, इसके बाद द्वितीय कलश वाले तैयार रहेंगे। आइए प्रथम कलश वाले। प्रभु जी भीग गए सारे जो है लीजिए। जग के पालनहारे। हो दूसरे कलश वाले तैयार रहेंगे भाई, फिर तीसरे कलश वाले आने का क्रम। चलिए भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम ऊपर छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जलम सिंचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम हम सम तम पम वम वम झम झम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकं करोमि। आइए दूसरा कलश, दूसरे कलश जिन्होंने सुनहरा अवसर प्राप्त किया, दूसरे कलश वाले भाई किनका है दूसरा कलश? दूसरा कलश हाँ भेजो। आइए दूसरा कलश जिन महानुभावों ने लिया है वे पधारे जन्माभिषेक के लिए। धोती तो बट्टा की व्यवस्था पीछे वाले कमरे में चेंज रूम में रखी गई है। धोती दुपट्टा पीछे वाले कमरे में चेंज रूम व्यवस्था है, वहां पर पहुंचे। अब से करते रहो भैया। लो दादा लो करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं
जब तक आ रहे हैं। दूसरा कलश भाई किनका है? दूसरा कलश है, आइए दूसरा कलश, आइए भैया दूसरा कलश, तीसरे कलश, आइए दूसरे कलश वाले जब तक आ रहे हैं, तीसरे कलश वाले आ जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं 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 रम रम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो हते भम चा जा। कलश ढारो 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 मन हारे, कलश ढारो रे ढारो मन हारे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम हम सम तम पम 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 मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम 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 राम राम धीम धीम द्रवे द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। अभी रुकिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्रम द्रम ध्रीं ग्रीं द्रव द्रव ओम नमो ते भगवते श्रीमते क्षीरसागर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। कलश ढालो रे ढालो नर नारी। भैया अभी मत आने दीजिए। हेलो व्यवस्थापक वाले ध्यान दीजिए, इसकी कैपेसिटी इतना ही है भैया, थोड़ी देर में। हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावई द्रवई ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। आते जाइए, चलिए भाई, चलिए भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम रम रम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीर सागर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं प्रतापबाग के पार्श्वनाथ की प्रतिमा अतिशयकारी। प्रतापबाग के पार्श्वनाथ की प्रतिमा अतिशयकारी। दर्शन पालो क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। पालो नारी, दर्शन पालो रे पालो नरी नारी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं हम सम तम पम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्रम द्रम धीम धीम द्रवई नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। आइए भैया, एक जने आओ, बने एक जने को आने दीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्री जिनेन्द्र श्री क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एक ही जने आओ भैया, 5 जने नहीं आना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्री क्षीर सागर भाई इनके बेटा आएगा, जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। थोड़ा देर में आएंगे, सभी करेंगे, आप समझ रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्री क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। बड़े पुण्य से अवसर आया इंद्र बने हम आज। बड़े पुण्य से अवसर आया इंद्र बने ओम ह्रीं श्रीं हम क्लीं ऐं वरं मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ध्रम ध्रम ध्रीं ध्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीर सागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्री क्षीर सागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। बड़े पुण्य से अवसर आया इंद्र बने हम आज। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अवसर आया इंद्र ओम बने ह्रीं हम श्रीं क्लीं ऐं आज। वरं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्रम द्रम ध्रीं ध्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीर सागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। शिरोदधि का नीर भर के नमन कराओ आज। शिरोदधि का नीर भर के नमन कराओ आज। पुण्य से अवसर आया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम सम तम तम पम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम ध्रम ध्रम द्रिम द्रिम द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते भगवते क्षीरसागर जलाजन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं पं पं जं जं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रां द्रां। ओम नमो हरति भगवती श्रीमते पवित्रतर क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। खम्मा खम्मा ओ माता बा मारा तवरा खम्मा ओम ह्रीं खम्मा ओ माता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। नहलावे सारो मारवाड़ रो सारो गुजरात रो माता बा मारा तवरा खम्मा खम्मा ओ माता बा मारा तवरा। ए भैया नहलावे सारो मारवाड़ रो सारो गुजरात रो मामा माता रा तवरा खम्मा खम्मा ओ माता बा मारा तवरा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं ध्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं क्षीर सागर से जल भर लाए क्षीर सागर से जल भर लाए प्रभु जी का अभिषेक कराए क्षीर सागर से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए भाई बढ़ते चलिए, चलिए भाई करिए। दो भैया कलश दो इनको, बड़ा कलश नहीं लाए क्या? चलिए करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। आइए भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं वं हं सं पं पं वं 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 हं हं सं सं पं 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 झं झं झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम क्षीर सागर से जल भर लाए क्षीर सागर से जल भर लाए प्रभु जी का अभिषेक कराए प्रभु जी का अभिषेक कराए। नैनन निहारे तुम्हें हो नैनन निहारे तुम्हें दिन रतिया स्वामी दिन रतिया माता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। आइए बढ़ते चलिए। खम्मा खम्मा ओ माता बा मारा तवरा। आइए। चले थोड़े उधर बढ़ते चलिए भाई, चलिए भाई आ जाओ। प्रभु जी ओम ह्रीं विशाल मंत्र बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं
कलिशा घुराओ, हरे हरे प्रभु जी के कलिशा घुराओ। कलिशा ठुराओ, बोलो भाई ये कलिशा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम धीरे धीरे प्रभु जी पे कलिशा ठुराओ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम मम हम हम सम सम पम 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 झम झम झिम झिम छिम छिम ध्रम ध्रम द्रिम द्रिम ध्रव ध्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमती पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ध्रम ध्रम द्रिम द्रिम ध्रव ध्रव। आइए भैया जल्दी आइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं श्री क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं श्री क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। धन्य हुई इंदुओं की अखियाँ, नाच रहे हैं सारी सखियाँ, नाच रही है सारी सखियाँ, नैनन निहारे तुम्हें हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ध्रम ध्रम द्रिम द्रिम द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ध्रम ध्रम द्रिम द्रिम द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। नरेंद्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं श्री क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ध्रम ध्रम ध्रीम ध्रीम द्रव द्रव। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। आते जाइए भैया, बढ़ते चलिए, दो दो जने आते जाएंगे पांडुशिला को देखते हुए। मेरी बिगड़ी बनाने वाला एक तू है, एक तू है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम तो है ओम एक तू, ओम ह्रीं श्री क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकं करोमि एक तू ही तो है। मेरी नाम दिलाने वाला, मेरी नाम दिलाने वाला। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ध्रम ध्रम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं हम सम तम तम हम हम सम तम तम जम जम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं हम सम तम तम हम सम तम तम। बस भैया जम जम झिम झिम ज्यादा मत आने दो। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो मुझे राह दिखाने वाला, जन्माभिषेकं करोमि मुझे राह दिखाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला एक तू है, एक तू है, एक तू है तो एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम जम जम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीरसागर जलेन जन्माभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम चलो भाई बढ़ते चलो भाई, बढ़ते चलिए सभी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम साइड में रहो भैया।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहम मेरे दो रम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम। दर्शकों अभी आप देख रहे हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रहे श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर सहित नागर शैली में निर्मित 29 नवीन जिन मंदिरों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। इस महोत्सव में श्रद्धालु प्रभु के जन्म कल्याण की क्रियाओं में सहभागी बन पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अग्रिम विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे भव्याति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति।